नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा के लिए जो इस समय पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक धार्मिक प्रवचन के दौरान बोले गए कुछ शब्दों ने पूरे समाज में हलचल मचा दी है। विवाह, नैतिकता और युवाओं के चरित्र को लेकर की गई कुछ टिप्पणियां अब चर्चा का विषय बन चुकी हैं। एक तरफ यह कहा गया कि यदि कोई युवक या युवती विवाह से पहले कई रिश्तों में रह चुका है तो वह अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बार बार बाहर के होटल का खाना खाए तो उसे घर का खाना स्वादहीन लगने लगता है, वैसा ही विवाह में भी होता है। इन बयानों को सुनकर समाज दो भागों में बंट गया है। एक पक्ष मानता है कि ये विचार आज की पीढ़ी को दिशा देने के लिए जरूरी हैं, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे एक स्त्री विरोधी सोच मानता है जो महिलाओं के चरित्र पर प्रश्न उठाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे बयानों से समाज में नैतिकता की भावना जागती है। वहीं कई महिलाओं ने इन विचारों का कड़ा विरोध किया और कहा कि हम यहाँ भक्ति सुनने आते हैं, हमारे चरित्र पर टिप्पणी सुनने नहीं। एक अन्य बयान में यह भी कहा गया कि 25 साल की उम्र तक लड़की की जवानी लुट चुकी होती है। इस बयान को लेकर लोगों की भावनाएं और भी आहत हुईं। कई महिलाएं जो कभी इन प्रवचनों को श्रद्धा से सुनती थीं, अब अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। कई ने तो अपने हाथों से तस्वीरें तक फाड़ दीं और कहा, गुरु की गद्दी पर बैठकर ऐसी भाषा उचित नहीं। संत समाज भी अब इन बयानों पर प्रतिक्रिया देने लगा है। कुछ वरिष्ठ संतों ने कहा कि जो बात शुद्ध हो वह भी यदि लोकविरुद्ध हो तो उसे कहने से पहले मर्यादा जरूरी है। यानी कि सत्य भी यदि कठोर हो तो उसे बोलने के लिए भाषा में संयम और भाव में करुणा होनी चाहिए। धार्मिक मंच केवल उपदेश देने का नहीं, अपितु समाज को जोड़ने और जागरूकता फैलाने का माध्यम है। यदि उस मंच से ऐसी बातें कही जाएं जो किसी विशेष वर्ग को आहत करें, विशेषकर महिलाओं को, तो यह न केवल समाज में दूरियां बढ़ाता है बल्कि उस मंच की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। इस पूरे विवाद ने हमें एक गहरा प्रश्न सौंपा है। क्या धर्म और नैतिकता की बातें करते हुए हम भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं? क्या चरित्र का मूल्यांकन केवल स्त्रियों तक सीमित रह गया है? और सबसे जरूरी, क्या धर्म के मंच से कोई बात कहने से पहले यह सोचना जरूरी नहीं कि उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका क्या मानना है? क्या इस तरह की टिप्पणियां समाज को दिशा देती हैं या विघटन? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि यह चर्चा हर उस इंसान तक पहुंचे जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में संवेदनशील मुद्दों पर सच्चाई और समझदारी से बात हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय संतों की भक्ति, जय मानवता।